Hello students, welcome back to Safia Ma'am's Bright Academy. So students, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखे थे कि हाउ टू फिल MHCT 2022-23 फॉर्म. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि PCB जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसे होता है, उसका ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होता है. ठीक है, तो PCB हम लोग क्यों लेते हैं? जिस भी स्टूडेंट्स को डी फार्मेसी और अदर पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कोटा में, तो उसे PCB एग्ज़ाम देना होता है. ठीक है, तो इसमें भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल PCB में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 होते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी में 100 क्वेश्चंस होते हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री से 50-50 पूछता है. तो ऐसे 200 क्वेश्चन आपको पूछता है. ठीक है, मार्क्स पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स पर क्वेश्चन इन बायोलॉजी, 1 मार्क्स क्वेश्चन इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स होता है. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग. ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स. ठीक है, 100 मार्क्स का जो बायोलॉजी पेपर होता है वो उसके लिए आपको 1 आवर 30 मिनट्स मिलते हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए 1 आवर 30 मिनट्स मिलते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि 200 में से आपका जो पासिंग स्कोर है कितना होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी कितना होनी चाहिए. 45% जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है. मीन्स आपको 200 में से 90 मार्क्स स्कोर करना है. ठीक है, और अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका 40% वो एलिजिबल हो सकता है. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर MHCT में बायोलॉजी के सिलेबस देखेंगे कि 11th में कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन आप लोग करेंगे. ठीक है, तो 11th का बायोलॉजी का सिलेबस क्या होगा? उसमें बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफ़र है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है, तो बायोलॉजी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 11th में 20 मार्क्स का आपको बायोलॉजी पूछेगा और क्लास 12 सिलेबस से 80 मार्क्स का पूछेगा. ठीक है, तो ये चैप्टर की प्रिपरेशन करना है. अभी यहाँ पर MHCT क्लास 12 सिलेबस देखो, तो MHCT क्लास 12 का सिलेबस क्या है? जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन प्लांट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, कुछ चैप्टर सिमिलर है. ठीक है, चैप्टर दिखा रहे हैं, ये बॉटनी चैप्टर है. बॉटनी चैप्टर जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशंस, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. अभी जो 12th क्लास का सिलेबस देखे वो सारे टॉपिक जो थे, जो चैप्टर थे वो बॉटनी के चैप्टर थे. बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट. ठीक है, जूलॉजी, अभी यहाँ पर आपको कुछ जूलॉजी दिख रहा है. जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल. ठीक है, ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर इसमें स्टडी करना है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. ठीक है, ये चैप्टर आपको क्लास 11th में भी है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो ये जो बायोलॉजी के चैप्टर्स मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स बताई हूँ ये सब आपको गो थ्रू करना है और इसके MCQs की भी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 100 में से 80 मार्क्स का तो 12th क्लास का पूछेगा और 11th क्लास में 20 मार्क्स का पूछेगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो चैप्टर विथ MCQs.